आज मैंने तमिल मूवी गार्गी देखा। इस मूवी के लीड कास्ट में एक्टिंग किया है साई पल्लवी ने। और इस मूवी के बारे में मैं यही चीज़ कहना चाहूँगा। सबसे पहले देखिए, अगर आप एंटरटेन होने के लिए कोई मसाला फिल्म देखना चाहें तो ये मूवी गार्गी आप लोगों के लिए नहीं है। लेकिन अगर आप एक सच्चा अगर कंटेंट देखना चाहते हैं जो देखने के बाद आप बहुत कुछ सोचने पे मजबूर हो जाए, ये जो सोसाइटी के बहुत से चीज़ों के बारे में यहाँ पे दिखाया गया है, तो आप लोगों के लिए ये मूवी है। लेकिन एंटरटेन होने के लिए और फास्ट पेस कोई मूवी देखना अगर है तो ये मूवी आप लोगों के लिए नहीं है। अगर इस मूवी के कहानी के बारे में बताया जाए तो बेसिकली गार्गी एक स्कूल टीचर है जिसका किरदार यहाँ पे साई पल्लवी ने निभाया है। तो उसके घर में उसके माता पिता और उसके छोटे बहन रहते हैं। उसका पिता एक अपार्टमेंट में एज ए सिक्योरिटी गार्ड काम करते हैं। लेकिन अचानक से एक दिन उनको पता चलता है गार्गी को कि उनके पिता को एक सीरियल रेप केस में उनको गिरफ्तार किया गया है। तो क्या वो सच में उनका पिता, गार्गी के पिता, कन्विक्टेड है या उनको फंसाया गया है? ये जानने के लिए, जो सच क्या है ये जानने के लिए आप लोगों को गार्गी देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, इस मूवी के जो क्लाइमेक्स है उतना हार्श है, इतना कठिन है कि आपको पूरा निचोड़ के, पूरा झंझोड़ के रख देगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आपको सही में एक अच्छा मूवी देखना है तो ये मूवी आप मत मिस कीजिए। अगर इस मूवी के पॉजिटिव पॉइंट के बारे में बताया जाए, सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट है इस मूवी का स्क्रीन प्ले और डायलॉग। पहले का 1 घंटा आपको थोड़ा स्लो पेस लगेगा, लेकिन धीरे धीरे वो जो पेस पकड़ता है, वो जो बिल्डअप लेता है, उसका जो स्क्रीन प्ले और डायलॉग डिलीवरी सेकेंड हाफ से, खासकर वो कोर्ट रूम का ट्रायल जब शुरू होता है, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और यहाँ पे कोर्ट रूम का जो ट्रायल और जो प्रोसीडिंग्स है, जिस तरह से यहाँ पे दिखाया गया है, कहीं पे भी ऑडियंस को एंगेज करने के लिए ओवर ड्रामाटाइज नहीं किया है। स्क्रीन प्ले, एक्टिंग और डायलॉग के दम पे इस मूवी पूरा अच्छे से यहाँ पे आपको एंटरटेन करेगा। अगर आप मतलब एंटरटेन इन द सेंस ऑफ कंटेंट्स एंटरटेनमेंट, वो आपको मिलेगा। बहुत ही बेहतरीन तरह से प्रैक्टिकल रियल यहाँ पे कोर्ट रूम ड्रामा दिखाया गया है। किस तरह से इन्वेस्टिगेशन होता है, किस तरह से कोर्ट रूम का ट्रायल किस तरह से चलता है। कोर्ट रूम का ट्रायल खासकर इसी से पता चलता है कि डायरेक्टर जो गौतम रामाचंद्रन जी है, उन्होंने कितना अच्छे से इसको रिसर्च किया और कितना अच्छे से इसको वेल डॉक्यूमेंटेड उनके पास नॉलेज था, जिस वजह से उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से इसको एग्जीक्यूट किए हैं और इस मूवी के माध्यम से हम लोग देख पाएंगे। इस मूवी का और एक ख़ास चीज़ है जो मैं कहना चाहूँगा, वो है इस मूवी का जो इमोशनल सीक्वेंसेस है। इमोशनल सीक्वेंस जिस तरह से यहाँ पे परफॉर्म किया गया है और जिस तरह से यहाँ पे दिखाया गया है, वो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और आप जब देखोगे, खासकर यहाँ गार्गी का जो कैरेक्टर है और उसके साथ उसके पिता का जो बॉन्डिंग है। दूसरी तरफ और एक चीज़ मैं देखना चाहूँगा, श्रवणन यानी कि एक रेप विक्टिम है जो 9 साल की एक बच्ची, छोटी सी बच्ची, उनके जो पिता का कैरेक्टर यहाँ पे प्ले किया है श्रवणन, उनका जो इमोशनल सीक्वेंसेस है। और थ्रू आउट द फिल्म यहाँ पे गार्गी कैरेक्टर में साई पल्लवी का जो इमोशनल जो जर्नी है उनका बहुत ही बेहतरीन लगेगा। और जिस तरह से इसको हैंडल किया गया है, कभी भी आपको ओवर ड्रामाटाइज नहीं लगेगा, कभी भी आपको मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ ज़्यादा इमोशनल हो चुका है। परफेक्टली जिस तरह का एक सिचुएशन होता है एक लड़की का कि जिसका पिता 60 साल का उम्र है, जिनको बीपी का प्रॉब्लम है, जो जिनको दवाई के बिना वो रह नहीं सकते, उनका उम्र हो चुका है। अगर उनको एक रेप केस में, अगर 9 साल के बच्ची के रेप केस में अगर मतलब उनको पकड़ लेता है पुलिस और उनका कन्विक्शन होता है, जेल में रहते हैं, तो उसका कैसा हालत होता है। तो सब कुछ मिला के पूरा एकदम ये मूवी आपको बेसिकली झंझोड़ के रख देगा। इस मूवी का और एक चीज़ मुझे अच्छा लगा, इस मूवी का जो थ्रू आउट जो कास्ट है, गार्गी के कैरेक्टर में साई पल्लवी का एक्टिंग ब्रिलियंट, लाजवाब था। हर वो डायलॉग, हर वो उनका एक्सप्रेशन, इमोशनल सीक्वेंसेस में उन्होंने बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग किया है। यहाँ पे बहुत से सीक्वेंसेस हैं जहाँ पे उनका एक्टिंग देख के आप कहो कि हाँ, मैंने पहले भी कहा है कि अभी के टाइम पे, इस टाइम में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट एंड फाइनेस्ट एक्ट्रेस है साई पल्लवी। और उनका जो नेचुरल फ्लो ऑफ एक्टिंग है वो बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब है। इसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा, यहाँ के गार्गी के पिता के लॉयर के तौर पे यहाँ पे एक्टिंग किया है काली वेंकट, और उनका एक्टिंग भी यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही अच्छा था। खासकर कोर्ट रूम ट्रायल में उन्होंने एज ए डिफेंडेंट लॉयर जिस तरह से एक्टिंग किया है, बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब था। इसके साथ साथ 9 साल की जो बच्ची थी जिसका रेप हुआ था, उस रेप विक्टिम के पिता के कैरेक्टर में श्रवणन का एक्टिंग भी बहुत ही बेहतरीन था। और दो सीक्वेंसेस ऐसा है जहाँ पे आप देखोगे, खासकर जब साई पल्लवी का जो कैरेक्टर है गार्गी के घर में, जब श्रवणन का जो कैरेक्टर है वो जब आता है, तो आने के बाद हाथ में एक मतलब
छुरा टाइप का कुछ बहुत टाइप का कुछ लेके आते हैं, और आने के बाद वो उसके बाद के 2 मिनट है आपके आंखों से आंसू नहीं रुकेगा। वो जो सीक्वेंसेस है वो ख़त्म हो जाने के बाद बहुत बेहतरीन तरह से उसको एग्जीक्यूट किया गया है। एक वन टेक शॉट है और बहुत अच्छी तरह से लिया गया है। और इसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा ऐश्वर्या लक्ष्मी यहाँ पे रिपोर्टर के हिसाब से यहाँ पे मतलब कैरेक्टर प्ले किया है। थोड़ा एक्सटेंडेड कैमियो है लेकिन उनका एक्टिंग भी ठीक ठाक है। सपोर्टिंग कास्ट में जिन्होंने लोगों ने एक्टिंग किया है वो पुलिस ऑफिसर जो ये जो इन्वेस्टिगेशन है, ये जो रेप का जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड्यूर जिन्होंने प्ले किया है उनका एक्टिंग भी काफ़ी अच्छा था। और इसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा ये जो बीजीएम है, जो साउंड डिज़ाइनिंग है, साउंड इफेक्ट है, ऐसे साई पल्लवी और उनका जो लॉयर है जब क्लूलेस हो जाते हैं तब उनका जो मेंटल कंडीशन जो है वो पूरा एकदम कंफ्यूज है कि क्या करे, कैसे उनके पिता को बचाए। और उसका जो लॉयर है वो सोच रहा है कि कैसे कोई एक ब्रेक थ्रू मिले। तो वो जो सिचुएशन है जिस तरह से जिस बीजीएम के थ्रू, साउंड डिज़ाइनिंग के थ्रू जिस तरह से यहाँ पे दिखाया गया है, आप वो मतलब उन लोगों का जो वो ट्रॉमा है, वो जो क्लूनेस जो पोजीशन है, मेंटली जो उन लोगों का कंडीशन है वो बहुत अच्छी तरह से आप लोग रिलेट कर पाओगे थ्रू द बीजीएम। बहुत ही बेहतरीन था। और ख़ासकर आखिर के 30 मिनट, लास्ट 30 मिनट आपको पूरा निचोड़ झिझोड़ के रख देगा। और ये आखिर के 10 मिनट में आपको मतलब जो वो सच देखेंगे आप देख के हैरान हो जाओगे। आप सोचेंगे नहीं इस तरह का क्लाइमैक्स हो सकता है। और एक चीज़ कहना चाहूँगा, देखिए सच बहुत तरह का होता है लेकिन सच के साथ लास्ट तक आपके फैमिली का कोई भी आ जाए, सच के लिए आपको खड़ा हो जाना, स्टैंड हो जाना, ये बहुत मुश्किल का काम है। आप जिन लोगों से प्यार करते हैं अगर उनके अगेंस्ट में भी जाके आपको सच के लिए खड़ा होना पड़ता है तो ये बहुत गट्स की बात होता है। बहुत मतलब आपके मन बहुत आप ऑनेस्ट होंगे तभी आप ये कर पाएंगे। इस मूवी में वो भी मैसेज दिया गया है। और एक चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है कि देखिए मीडिया कैसे काम करते हैं। उन लोग मतलब वो जो फैक्ट्स है, जो इन्फॉर्मेशन है, प्रॉपरली वो क्रॉस चेक ना किए, बिना उसका मतलब बिना इन्वेस्टिगेट किए, बिना उसको अच्छे से जाने, बिना जांच पड़ताल किए हुए उन लोगों सिर्फ टीआरपी के लिए ये कहानी मतलब छोड़ते हैं, कहानी दिखाते रहते हैं टीवी में, न्यूज़ चैनल्स में, जहाँ भी मन हो। लेकिन वो लोग ये नहीं सोचते इस न्यूज़ के वजह से बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनका ज़िंदगी पूरा हेवन मतलब पूरा हेल हो जाता है ना, मतलब बहुत बदतर ज़िंदगी है क्योंकि आसपास के लोग, उनका जो पड़ोसी है मतलब उनके ज़िंदगी बदतर बना देता है। ये भी यहाँ पे दर्शाया गया है बहुत ही बेहतरीन तरह से। तो ओवरऑल मैं यही कहूँगा, पहले का 1 घंटा स्लो पेस होने के बावजूद इस मूवी का जो बिल्डअप के लिए वो ज़रूरी था, जिस तरह से ये पेस पकड़ता है, जिस तरह का एक रियल फैक्ट जिस तरह से बहुत ही अच्छी तरह से लिख के बहुत ही ब्रिलियंट परफॉर्म करते हुए इस मूवी को दिखाया गया है। तो मैं यही कहूँगा अगर आप लोग गार्गी मूवी नहीं देखे हो तो एक बार आप ज़रूर देखिए, आप लोगों को अच्छा लगेगा और आप बेहतरीन कंटेंट आप